हेलो फ्रेंड्स, आज हम पुस्तकालय विज्ञान में एक कुछ महत्वपूर्ण टॉपिकों के बारे में अध्ययन करेंगे जो लाइब्रेरी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या पुस्तकालय विज्ञान में डिग्री डिप्लोमा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये टॉपिक महत्वपूर्ण है। आज हम पुस्तकालय विस्तार कार्यक्रम, प्रसार, प्रचार, पुस्तकालय जनसंपर्क कार्यक्रम, जनसंपर्क कार्य तथा विस्तार सेवाओं में अंतर, भारतीय पुस्तकालय संघ, इफ्ला के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले तो बात ये आती है कि पुस्तकालय विस्तार कार्यक्रम की आवश्यकता क्यों पड़ी। पुस्तकालय विस्तार कार्यक्रम की आवश्यकता प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले, प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले, पुस्तकालय विस्तार कार्यक्रम के लिए विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने मत कहे हैं। डॉक्टर रंगनाथन के अनुसार प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले, यह डॉक्टर रंगनाथन का तृतीय सूत्र है। मीन्स डॉक्टर रंगनाथन ने तृतीय सूत्र के अनुसार प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले के परिपालन के लिए पुस्तकालय द्वारा विभिन्न प्रकार की विधियों को अपनाकर पुस्तकालय विस्तार कार्यक्रम चलाया जाता है, जैसे संदर्भ सेवा, प्रचार सेवा, प्रसार सेवा। डॉक्टर रंगनाथन ने पुस्तकालय विस्तार कार्यक्रम के उद्देश्य बताए हैं। उनके अनुसार अध्ययन को बढ़ावा देने वाले एक सामाजिक केंद्र के रूप में पुस्तकालय को बदल देने का प्रत्यय पुस्तकालय विस्तार कार्यक्रम है। उन्होंने पुस्तकालय विस्तार कार्यक्रम में विभिन्न कार्यक्रमों को शामिल किया है, जैसे निरक्षरों को पाठ्य सामग्री मिले, अनुवाद सेवा मिले, बौद्धिक केंद्रों का स्थापना हो, पुस्तकालय वार्ता का आयोजन किया जाए, संगीत सेवाओं का आयोजन किया जाए, कहानी घंटा का आयोजन किया जाए, उत्सव व मेलों का आयोजन पुस्तकालय द्वारा किया जाए। डॉक्टर F.A. गार्डनर के अनुसार गार्डनर ने सार्वजनिक पुस्तकालय विस्तार सेवा के उद्देश्य बताए हैं कि क्या उद्देश्य बताए हैं कि सामान्य जनता में अध्ययन के प्रति रुचि का विकास करके पुस्तकालय उपयोग में वृद्धि करना पुस्तकालय विस्तार कार्यक्रम का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। पुस्तकालय के कार्यों तथा गतिविधियों से लोगों को परिचित कराना, पाठकों को पाठक बनाना तथा अनियमित पाठकों को नियमित पाठक बनाकर
पूर्ण पाठक बनाना, ज्ञान के प्रचार तथा प्रचार की दिशा में कार्य करना। डॉक्टर L.R. मैकालविल ने पुस्तकालय विस्तार कार्यक्रम में अपना योगदान दिया है। उनके अनुसार प्रत्येक पाठक को पुस्तकें तथा पाठ्य सामग्री की पर्याप्त मात्रा मिलनी चाहिए। प्रत्येक पाठक की हर आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु विशिष्ट पाठ्य सामग्री उपलब्ध होनी चाहिए। पुस्तकालय द्वारा दी जाने वाली प्रत्येक सेवा के लिए अनुभवी तथा प्रशिक्षित कर्मचारियों की नियुक्ति की जानी चाहिए। डॉक्टर L.R. मैकालविल ने पुस्तकालय विस्तार कार्यक्रमों को 2 भागों में बांटा है, बाहरी विस्तार कार्यक्रम और आंतरिक विस्तार कार्यक्रम। आंतरिक विस्तार कार्यक्रम के अंतर्गत प्रचार सेवाएं आती है, जबकि बाहरी विस्तार कार्यक्रम के अंदर प्रसार सेवाओं को शामिल किया जाता है। प्रसार सेवाएं क्या होती है? पुस्तकालय का कार्यक्षेत्र पुस्तकालय भवन तक सीमित न रहकर पुस्तकालय में आने में असमर्थ पाठकों को नियमित पाठ्य सामग्री की व्यवस्था करने तक हो तो यह प्रसार सेवा कहलाती है। मीन्स पुस्तकालय प्रसार सेवा का कार्यक्षेत्र पुस्तकालय भवन तक सीमित न होकर पुस्तकालय के बाहर असीमित रूप से फैला हुआ है। प्रसार सेवा के प्रकार। प्रसार सेवा में हम शाखा पुस्तकालय, वाचनालय, चल पुस्तकालय, सांस्कृतिक कार्यक्रम, शिक्षण कार्यक्रम और प्रचार तथा प्रसार साहित्य को शामिल करते हैं। शाखा पुस्तकालय की आवश्यकता क्यों है? पाठकों की आवश्यकता अनुसार शाखा पुस्तकालयों की स्थापना करना पुस्तकालय प्रसार सेवा को सबसे अधिक प्रचलित रूप है, जिससे अध्ययन सामग्री वहाँ के स्थानीय पाठकों को ध्यान में रखकर संग्रहित की जाती है, जिससे स्थानीय पाठक की अधिक से अधिक ज़रूरतें पूरी हो सके। वाचनालय, जहाँ पर शाखा पुस्तकालयों की स्थापना करना संभव नहीं है, वहाँ वाचनालयों की स्थापना की जाती है, जिसमें समाचार पत्र, पत्रिकाएं को पढ़ने की सुविधा दी जाती है। चल पुस्तकालय, इसका उपयोग ऐसे स्थानों पर किया जाता है जहाँ पर शाखा और वाचनालय नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों, आदिवासी क्षेत्रों, दूर दराज के क्षेत्रों में चल पुस्तकालय सेवा प्रदान की जाती है। सांस्कृतिक कार्यक्रम। इन कार्यक्रमों में मुख्य रूप से कवि सम्मेलन, नाटक, फिल्म प्रदर्शनी आदि का आयोजन किया जाता है तथा पाठकों को पुस्तकालय की ओर आकर्षित किया जाता है। शिक्षण कार्यक्रम। इसके अंतर्गत शिक्षकों के भाषण, सम्मेलन, संगोष्ठियाँ, प्रतियोगिताएं, पुस्तकालय प्रदर्शनियों आदि का आयोजन किया जाता है। प्रचार प्रसार साहित्य। प्रचार प्रसार साहित्य के अंतर्गत पुस्तकालय
परिचय पुस्तिका, जिसमें पुस्तकालय के विभिन्न विभागों की जानकारी दी जाती है। प्रलेखन कार्य, कुछ पुस्तकालयों में प्रसार सेवाओं के अंतर्गत प्रलेखन कार्य भी शुरू किया गया है, जिसमें विभिन्न उपयोगी शीर्षकों के अंतर्गत प्रलेखन का निर्माण तथा प्रकाशन किया जाता है, जैसे महिलाओं से संबंधित सभी ग्रंथों की सूचना। पुस्तकालय प्रचार, पुस्तकालय प्रचार क्या होता है? पुस्तकालय प्रचार कार्य का उपयोग पाठकों को आकर्षित करने के लिए किया जाता है। अतः पुस्तकालय प्रचार द्वारा जनसाधारण का ध्यान पुस्तकालय की ओर आकर्षित कर उनमें पुस्तकालय सेवाओं के प्रति भावना पैदा की जाती है। पुस्तकालय प्रचार के निम्नलिखित तरीके अपनाए जाते हैं। पुस्तकालय भवन की स्थिति, पुस्तकालय सेवा, प्रसार सेवा, विज्ञापन। पुस्तकालय भवन की बनावट और साज सज्जा आदि का प्रभाव पाठकों पर सर्वाधिक पड़ता है। अतः पुस्तकालय की आंतरिक व्यवस्था भी आकर्षित होनी चाहिए। पुस्तकालय सेवा, पुस्तकालय प्रचार हेतु पुस्तकालय द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं उच्च कोटि की होनी चाहिए। विज्ञापन, विज्ञापन पुस्तकालय प्रचार का एक सशक्त माध्यम है। पुस्तकालय प्रचार हेतु विज्ञापन पत्र पत्रिकाएं, विज्ञापन बोर्ड, टीवी, फिल्म आदि का उपयोग किया जाता है। पुस्तकालय जनसंपर्क कार्यक्रम, पुस्तकालय जनसंपर्क कार्यक्रम क्या होता है? किसी पुस्तकालय के अच्छे या बुरे होने का मापदंड ना तो उसका विशाल संग्रह है, ना ही उसकी भव्य विशाल भवन है, बल्कि उसके संग्रह का अधिक से अधिक उपयोग किया जाए, वही पुस्तकालय श्रेष्ठ है। जनसंपर्क एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके द्वारा पाठकों को पुस्तकालय द्वारा दी जाने वाली सेवाओं की जानकारी पाठकों से प्रत्यक्ष रूप से संपर्क स्थापित करके दी जाती है। डांटा रंगनाथन के अनुसार पुस्तकालय के विशाल पाठक समुदाय में संपर्क स्थापित करने का कार्य ही जनसंपर्क कार्य है। जनसंपर्क कार्य जनता में विश्वास पैदा करने तथा उनकी आवश्यकता को जानने तथा पाठकों में वृद्धि करने का एक सुनियोजित कार्यक्रम है। प्रथम, द्वितीय और तृतीय सूत्रों की मांग है कि पुस्तकों का अधिक से अधिक प्रयोग हो, पाठकों को उसकी वांछित पुस्तक मिले तब पुस्तकों को उसका वांछित पाठक मिले। इन सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए निश्चित ही पुस्तकालय के द्वारा व्यक्तिगत सेवा प्रदान की जानी चाहिए। जनसंपर्क कार्य तथा विस्तार सेवाओं में अंतर। जनसंपर्क कार्य द्वारा पाठकों को पुस्तकालय तक लाया जाता है, जबकि विस्तार कार्य के द्वारा पुस्तकालय को पाठकों तक ले जाया जाता है। तो मिस जनसंपर्क कार्यक्रम क्या होता है? जनसंपर्क कार्यक्रम के द्वारा पाठकों को पुस्तकालय तक लाया जाता है और विस्तार कार्यक्रम के द्वारा पुस्तकालय को पाठकों तक ले जाया जाता है।
दोनों में ही पुस्तकालय विज्ञान के तृतीय सूत्र की मांग को पूरा करते हैं। जनसंपर्क कार्यक्रम के तरीके क्या क्या है? पुस्तक प्रदर्शनी लगाकर हम जनसंपर्क कार्यक्रम कर सकते हैं। पोस्टर लगाकर जनसंपर्क कार्यक्रम का आयोजन कर सकते हैं। भारतीय पुस्तकालय संघ, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, भारतीय पुस्तकालय संघ क्या है? इसकी स्थापना कब हुई थी? इसके बारे में क्वेश्चन हमेशा पेपर में पूछ लिए जाते हैं। भारतीय पुस्तकालय संघ की स्थापना 12 सितंबर 1933 को की गई थी। कलकत्ता के एशियाटिक हॉल में अखिल भारतीय पुस्तकालय सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें कलकत्ता के प्रतिष्ठित नागरिकों ने भाग लिया था। सम्मेलन में राष्ट्रीय स्तर के एक पुस्तकालय संघ की स्थापना का निर्णय लिया गया। 12 सितंबर 1933 को पुस्तकालय संघ की स्थापना सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 21 के अंतर्गत की गई। संघ के संस्थापक सदस्यों में डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन, ए.सी. बुलर, के.एम. आसादुल्ला, एस.ओ. थॉमस, संत राम भाटिया तथा बसरुद्दीन के नाम आते हैं, शामिल किए गए थे। ए.सी. बुलर संस्थापक सदस्य तथा के.एम. आसादुल्ला इसके प्रथम सचिव बने थे। पुस्तकालय संघ, भारतीय पुस्तकालय संघ जो बनाया गया था, ये विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए बनाया गया था। उन उद्देश्यों में भारत में पुस्तकालय आंदोलन को गति प्रदान करना शामिल है। पुस्तकालय अध्यक्ष को प्रशिक्षण कार्यक्रमों को बढ़ावा देना, उन्नीस में इन उद्देश्यों को पुनः परिभाषित किया गया था, जिसके अनुसार पुस्तकालय विज्ञान में शोध को बढ़ावा देना तथा समान उद्देश्यों वाले अंतर्राष्ट्रीय संगठनों तथा संस्थाओं के साथ सहयोग स्थापित करना भी भारतीय पुस्तकालय संघ के उद्देश्यों में शामिल कर लिया गया। भारतीय पुस्तकालय संघ का संविधान, भारतीय पुस्तकालय संघ का संविधान 1933 में बनाया गया, जिसे 1949 में लागू किया गया। सदस्य, भारतीय पुस्तकालय संघ के सदस्य पुस्तकालय कर्मचारी, पुस्तकालय संस्थाएं, पुस्तकों में रुचि रखने वाले व्यक्ति जैसे पाठक, प्रकाशक, लेखक आदि बन सकते हैं। संगठन, पुस्तकालय संघ में एक अध्यक्ष होता है, एक सचिव, एक जनसंपर्क अधिकारी तथा अन्य सदस्य में 2 उप सचिव, 6 उपाध्यक्ष को शामिल किया
जाता है। इसके अलावा एक कोषाध्यक्ष और एक पुस्तकालयाध्यक्ष भी होता है। भारतीय पुस्तकालय संघ के कार्य। भारतीय पुस्तकालय संघ क्या करता है? इस संघ के द्वारा पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान संबंधित विषयों पर प्रति वर्ष देश के प्रमुख शहरों में सम्मेलनों का आयोजन किया जाता है। इन सम्मेलनों में पुस्तकालय संबंधी विषयों पर पत्र वाचन तथा परिचर्चाओं का तथा वार्ता का आयोजन किया जाता है। संघ द्वारा 11 से 14 नवंबर 1985 को रंगनाथन के दर्शन विषय पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। इस संघ के द्वारा 21 दिवसीय रिफ्रेशर कोर्स 20 नवंबर से 10 दिसंबर 2002 तक आयोजित किया गया। पुस्तकालय सप्ताह तथा रंगनाथन दिवस। यह एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। पुस्तकालय सप्ताह 1984 से प्रति वर्ष 14 से 20 नवंबर को आयोजित किया जाता है। रंगनाथन दिवस 1968 से प्रतिवर्ष 12 अगस्त को लाइब्रेरियन डे के रूप में मनाया जाता है। तो इसमें 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं कि पुस्तकालय सप्ताह कब मनाया जाता है? 14 से 20 नवंबर को। कब से मनाया जाता है? 1984 से। लाइब्रेरियन डे कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को। कब से मनाया जाता है? 1968 से। ILA द्वारा प्रदान किए जाने वाले पुरस्कार। ILA द्वारा प्रोफेसर PN कोला श्रेष्ठ पुस्तकालय अध्यक्ष का अवार्ड प्रदान किया जाता है। ILA देव नायक की पुरस्कार भी प्रदान किया जाता है। ILA CD शर्मा अवार्ड भी प्रदान किया जाता है। ILA लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ILA डॉक्टर पादा अवार्ड, ILA डॉक्टर AG मेटावाला अवार्ड, ILA प्रोफेसर PN कोला पुस्तकालय अध्यक्ष अवार्ड, ये श्रेष्ठ पुस्तकालय अध्यक्ष को दिया जाता है। पुस्तकालय और सूचना विज्ञान के क्षेत्र में कार्यरत श्रेष्ठ व्यक्ति को यह अवार्ड प्रोफेसर PN कोला एंडोमेंट फॉर लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस आंध्र प्रदेश के द्वारा दिया जाता है। ILA CD शर्मा अवार्ड, यह अवार्ड ILA सम्मेलन में श्रेष्ठ पेपर प्रस्तुत करने के लिए दिया जाता है। ILA द्वारा बहुत सारी पत्र पत्रिका और बुलेटिनों का पब्लिकेशन किया जाता है। 1942 में ILA बुलेटिन, जो कि ILA का आधिकारिक पत्रिका है, का प्रकाशन शुरू हुआ, जिसकी अवधि त्रैमासिक, और इसका प्रकाशन 1946 में बंद हो गया। 1949 में F. गिला एनुअल बुलेटिन ग्रंथालय ऑफ ILA का प्रकाशन किया गया। इसके बाद यह 1953 में बंद हो गया। इसके बाद 1955 में जर्नल ऑफ ILA का प्रकाशन शुरू हुआ, जो कि नियमित रूप से प्रकाशित नहीं हो पा रहा था। जर्नल ऑफ ILA 1965 से नियमित प्रकाशित हो रहा है।
इसके अलावा ILA द्वारा प्रकाशित इंडियन लाइब्रेरी डायरेक्टरी, ILA मेंबर डायरेक्टरी, 50 ईयर ऑफ ILA 1984, हैंडबुक ऑफ लाइब्रेरी इस एंड लाइब्रेरियनशिप, यूनियन कैटलॉग ऑफ लर्निंग पीरियोडिकल इन साउथ एशिया, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन रंगनाथन फिलोसफी, ILA इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, FID, और कोमला कॉमनवेल्थ लाइब्रेरी एसोसिएशन का सदस्य है। इफ्ला, इफ्ला क्या है? इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन। यह विश्व के पुस्तकालय संघों का एक गैर सरकारी संगठन है जिसका उद्देश्य लाभ अर्जित करना नहीं है। इसकी स्थापना 30 सितंबर 1927 को एडिनबर्ग, स्कॉटलैंड में की गई थी। तो ILA की स्थापना कहाँ की गई थी? स्कॉटलैंड में एडिनबर्ग में की गई थी। कब की गई थी? 30 सितंबर 1927 को की गई थी। यह कैसा संगठन है? गैर सरकारी संगठन है। ILA का पहला नाम क्या था? इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन। 1976 में इसमें इंस्टीट्यूशन शब्द और जोड़ा गया। तो इंस्टीट्यूशन शब्द कब जोड़ा गया है? 1976 में। इफ्ला का रजिस्ट्रेशन 1971 में नीदरलैंड में हुआ। वर्तमान में इसका मुख्यालय नीदरलैंड हेग में स्थित है। तो मीन्स जो इफ्ला है इसकी स्थापना तो हुई थी स्कॉटलैंड एडिनबर्ग में, किंतु वर्तमान में इसका मुख्यालय कहाँ है? नीदरलैंड में हेग में इसका मुख्यालय है। तो इसमें कंफ्यूजिंग नहीं होना है। वर्तमान में इफ्ला का मुख्यालय है हेग में, नीदरलैंड में। इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी स्कॉटलैंड में, एडिनबर्ग जगह पे। इफ्ला के सेक्रेटरी जनरल है गेरल्ड लेटनर। इफ्ला का उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पुस्तकालय अध्यक्षों तथा पुस्तकालय व्यवसाय में रुचि रखने वाली संस्थाओं तथा संगठनों के लिए मंच प्रदान करना, विभिन्न विषयों पर सम्मेलनों का तथा संगोष्ठियों का आयोजन करना, इफ्ला की गतिविधियाँ।